फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर पहुँच नहीं। फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर पहुँच नहीं। बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी जीवन पर बोझ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो पिता और बेटी के ऊपर आधारित है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी, दिल को छू लेने वाली है। अगर आपकी आंखें नम ना हो जाएं तो आप मुझे कहिएगा। तो चलिए जल्दी से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घर में एक बेटी का जन्म होता है और बेटी को जन्म देते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। माँ मर जाती है, बेटी का जन्म होता है। पिता बेटी को अपने गले से लगा लेता है। जब पिता अपनी बेटी को, जो अभी कुछ ही मिनट की है, उसे गले से लगा लेता है तो जो भी वहाँ पे मेहमान और उनके रिश्तेदार होते हैं वह यह देखकर उस जन्मी बेटी को ताना कसने लगते हैं कि बताओ इसके पैर कैसे हैं जो आते ही अपने माँ को खा गई। पिता इन सब बातों को सुनता है और सुनकर अनसुना कर देता है। वह अपनी बेटी को इतना चाहता है, इतना प्यार करता है कि दिन रात उसकी सेवा करता है। पिता खेतों पे जाता है तो अपनी बेटी को साथ ले जाता है। वहाँ पे उसे लिटाकर वह अपनी फसल काटता है और जैसे ही उसकी बेटी की रोने की आवाज़ सुनता है वह भागते हुए अपनी बेटी के पास आ जाता है। लोग हमेशा हर वक्त उस बेटी को ताना मारते रहते हैं। वह धीरे धीरे बड़ी होती है, लेकिन रिश्तेदार, आसपास के लोग बस उसे यही ताना मारते हैं कि इसके पैर कितने अपशगुन हैं। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, बेचारे अपने पिता को भी परेशान कर रही है। बहुत लोगों ने, बहुत रिश्तेदारों ने उसके पिता को समझाया कि तुम दूसरा विवाह कर लो, लेकिन उसके पिता ने एक ही जवाब दिया कि इस जीवन में सिर्फ मेरे लिए मेरी बेटी ही है और मैं अपना पूरा जीवन अपने बेटी के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। बेटी पढ़ती है खेतों पे, पढ़ते हुए वह बड़ी हो जाती है और एक दिन एसपी बन जाती है। जब वह एसपी बन जाती है तो उसे सम्मानित करने के लिए उस जगह के मंत्री आते हैं और मंत्री यह फैसला करते हैं कि उसे उसके गांव में ही सम्मानित किया जाएगा। गांव में सम्मान समारोह चालू हो जाता है और मंत्री उस एसपी बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसे माइक पे आने के लिए प्रेरित करते हैं। माइक पे बुलाते हैं, बेटी माइक पर आती है। सबसे पहले तो उस मंत्री ने उस एसपी बेटी को धन्यवाद दिया कि तुमने बहुत मेहनत की, गरीबी के साथ तुमने बहुत मेहनत की और तुम इस मुकाम पे आ गई। इसका श्रेय तुम किसे देना चाहती हो? बेटी ने अपनी आंखें नम करते हुए अपने पिता का नाम लिया। बेटी ने कहा, आज मैं इस वक्त जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ। मेरे पिता ने रात दिन मेहनत करते हुए मुझे पढ़ाया और इस मुकाम पर पहुँचाया। मैंने माँ को तो कभी देखा नहीं और ना कभी अपने पिता से माँ के लिए कभी कुछ कहा कि मुझे माँ को देखना है, माँ मेरी कैसी थी। अगर मैं अपने पिता से यह सवाल करती तो उन्हें अपने परवरिश में कहीं ना कहीं अफसोस होता। उन्हें यह लगता कि शायद उनकी कोई कमी थी जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ। मेरे पिता ने मुझे मेरे बाप के साथ साथ मेरी माँ का भी प्यार दिया। पिता गांव वालों के पास बैठा रहता है और यह बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह रोता है। बेटी अपने पिता को स्टेज पर बुलाती है कि पिताजी आप एक बार यहाँ आएं और मुझे आशीर्वाद दें। बेटी रोने लगती है। तभी पिता उसके पास आकर बोलते हैं कि रो मत बेटी, तू तो मेरा शेर पुत्र है, तेरे जीवन से ही तो मेरा जीवन है, तेरे आते ही मेरी जिंदगी सफल हो गई। और सभी गांव वाले जो उसे एक समय पहले बोझ समझते थे, एक समय उसे ताना मारते थे, उन्होंने उसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट बजा दी। दोस्तों, एक पिता है जो अपनी बेटी को कभी बोझ नहीं समझ सकता और वह पिता नहीं जो अपनी बेटी को बोझ समझे। अगर आप अपनी बेटी को अपनी जन्नत, अपना ईश्वर मानेंगे
तो आप देखिएगा कि आपके साथ कितनी बरकत, कितनी तरक्की होती है। बहुत ही प्यारी कहानी थी दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली एक पिता और बेटी की। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।